हेलो एवरीवन। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने रिकैप सेशन की तरफ। तो हम लोग याद करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था रो स्पैन के बारे में। क्या सही है? इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने सीखा था कॉल स्पैन के बारे में। इसके बाद हम क्या दिए थे? ये वाला होमवर्क दिए थे आप लोगों को करके आने के लिए। सही है। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? इसके बाद हम लोग फॉर्म के बारे में सीखे थे। फॉर्म में बहुत सारा टाइप एट्रीब्यूट का बहुत सारा वैल्यू देखे थे, जैसे टेक्स्ट वैल्यू था, पासवर्ड वैल्यू था, सबमिट वैल्यू था। फिर हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे थे बटन्स के बारे में। याद है आप लोग को? हम लोग सीखे थे क्या? बटन्स के बारे में। बटन्स के बाद हम लोग क्या सीखे थे? लेबल के बारे में। इतना याद है आप लोग को? तो चलिए, अब आप लोग होपफुली होमवर्क किए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आप लोग को आया होगा। तो चलिए जल्दी से इस टेबल को हम लोग बनाते हैं आज खुद से, और देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो बनाने के लिए हम लोग को कहाँ चलना होगा? हम लोग को चलना पड़ेगा अपने VS कोड के अंदर। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं। कौन नाम से? table.html। सही है? ओके, table.html बना लिया। चलिए अपना बेसिक बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। और बेसिक बॉयलर प्लेट लिखने से पहले हम क्या करते हैं? अपने टेबल को सामने निकाल के ले आते हैं, जिससे हम लोग को क्लैरिटी रहे क्या हम लोग को करना है। तो चलिए अपने टेबल को सामने कैसे ले आए? एक सेकेंड, कैसे किया जाए? ओके चलिए हम लोग टेबल मिनिमाइज कर करके देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए बॉयलर प्लेट लिखते हैं। डॉक टाइप, नीचे HTML, लैंग इंग्लिश, और लिखते हैं बॉडी। चलिए सही है। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? एक H1 लगाते हैं। अब बोलिएगा कैपिटल H1 नहीं, स्मॉल H1। अब बोलिएगा H1 का है भैया। तो H1 इसीलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? टाइम टेबल। दिख रहा? तो टाइम टेबल हम H1 से लिखते हैं। H1 से अच्छा दिखेगा। तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं टाइम टेबल। अब इसको करते हैं गो लाइव। हो जाए गो लाइव करके इसको छोटा कर लेते हैं, दोनों दो तरफ कर लेते हैं, इससे अच्छा दिखता है। सही है? चलिए सही है, दिख रहा होगा। ओके, इस सेक्शन को बंद करते हैं। सही है। अब टाइम टेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? अपना टेबल टैग लगाएंगे। सही है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद क्या चाहिए? पहला रो का एंट्री करेंगे। तो कौन सा टैग लगाएंगे? TR टैग लगाएंगे। अब TR टैग लगाने के बाद क्या? पहला जब कॉलम का डेटा एंट्री करेंगे, कौन सा टैग से करेंगे? पहला अभी हेडिंग है, पहला TR में करेंगे, इसीलिए TS से करेंगे। काहे कि हम क्या चाहते हैं? टेबल का हेडिंग लिखना। अब चलिए अपना टेबल का हेडिंग देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो टेबल का हेडिंग में पहले क्या है? डे/पीरियड, इसके बाद 1 और फिर टाइम लिखा हुआ है। तो चलिए पहले पहला सेल का काम कर लेते हैं। तो पहला सेल का काम करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्या लिखा होता है? डे/पीरियड, PRIOD पीरियड। इसका दूसरे में क्या लिखा हुआ था? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके सही है इतना। अब दूसरे हेडिंग में क्या लिखा हुआ था? दूसरे हेडिंग में लिखा हुआ है रोमन में 1, और फिर एक BR लगा देते हैं। BR लगाने से क्या होगा? हम नीचे आ जाएंगे। और BR लगाने के बाद क्या करते हैं? 9:30 से लेके 10:20। सही है, यही लिखा हुआ है। चलिए अब दूसरा हेडिंग लगाते हैं। दूसरा में क्या है? 2 लिखा हुआ है। 2 लिखने के बाद क्या करते हैं? BR लगाते हैं। BR से क्या होगा? हम नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। अब इसका टाइम लिख लेते हैं। इसका टाइम क्या है? 10:20 से लेके कितना? 11:10। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अब बोलिएगा फास्ट काहे चल रहे हैं? तो पिछले वीडियो में आप लोग को टेबल बनाना अच्छे से एकदम प्यार से सिखा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ओके थोड़ा सा स्लो चलते हैं। अब लिखते हैं थर्ड पीरियड लिखने के बाद BR लगाते हैं। BR लगाने के बाद अपना टाइम लिखते हैं 11:10 से लेके कितना? 12 बजे तक। सही है। ओके चलिए अब नीचे आते हैं, लंच वाला सेक्शन का काम कर लेते हैं। लंच वाला सेक्शन के लिए फिर से TH के अंदर लिखेंगे ना, हम ऐसे ही लिख रहे थे। 12 बजे से लेके कितना तक है? 12:40 से है अपना 12:40। सही है।
अब फिर क्या है अपना फोर्थ पीरियड के लिए फोर्थ लिखते हैं पहले। अब बी आर लगाते हैं, बी आर से क्या होगा, हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। अब कितना है 12:40 से लेके 12:40 से लेके कहाँ तक 31, सही है। ओके चलिए अब लगाते हैं 5वें के लिए टेबल हेडिंग, फिर से लगाते हैं अपना बी आर, 5वां का टाइम लिखते हैं 1:30 से लेके कहाँ तक 1:30 से लेके 2:20 तक, सही है। ओके अब छठे के लिए चलिए लगाते हैं सिक्स्थ के लिए कहाँ से है, पहले बी आर लगा लेते हैं, टाइम 2:20 से लेके 3:10 तक, सही है। ठीक है अब 7वां पीरियड टेबल हेडिंग के अंदर अपना रहा 7वां पीरियड, बी आर लगाएं और टाइम क्या लिखे 3:10 से लेके कितना 4 बजे तक, सही है। ओके सॉरी 4 बजे तक। अब चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आया। आउटपुट देखिए तो आउटपुट तो कुछ टेबल की तरह आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि टेबल की तरह नहीं दिख रहा है, और टेबल की तरह दिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बॉर्डर ऐड करना होगा, राइट। तो बॉर्डर कहाँ ऐड करते हैं, बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे किसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, टेबल के ऊपर बॉर्डर लगाना है, टेबल डेटा के ऊपर बॉर्डर लगाना है, और टेबल हेडिंग के ऊपर मतलब बॉर्डर लगाना है, ठीक है। अब क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है, कितना थिकनेस का, तो 2 पिक्सल, कैसा सॉलिड टाइप का, कैसा ब्लैक, ठीक है, सही है। बॉर्डर आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगाते थे, बॉर्डर कोलैप्स, और इसका वैल्यू क्या सेट कर देते थे, कोलैप्स, सही है। इसके बाद और भी लगाते थे, क्या लगाते थे, टेक्स्ट अलाइन लगाते थे, याद है सबको। टेक्स्ट लाइन क्या कर देते थे, सेंटर कर देते थे, सही है। चलिए बढ़िया, क्या अपना टेबल बनना शुरू हो चुका है, सही है, टेबल अपना बनना शुरू हो चुका है। चलिए बढ़िया। अब क्या होता है, पहला रो का तो काम हो गया, अब दूसरे रो में काम करना है, तो फिर से एक TR लगाएंगे, टेबल रो। और चलिए अब अपना टेबल का दूसरा रो देखते हैं, दूसरा रो में क्या है। तो दूसरा रो में पहला क्या सेक्शन है, मंडे, और इस बार सॉरी माय मिस्टेक। और इस बार मंडे को देखें तो मंडे क्या है, बोल्ड दिख रहा है, सही है ना। तो बोल्ड दिखने के लिए क्या करेंगे, पहले टेबल डेटा लगाएंगे। टेबल डेटा के अंदर हम लोग को बी टैग याद है ना, बी टैग क्या करता है, बोल्ड बना देता है किसी भी चीज़ को। तो बी टैग के अंदर हम क्या लिखें, मंडे, सही है, पहला काम हो गया। चलिए अब दूसरे टेबल डेटा में क्या लिखते हैं, दूसरे सेल में इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। फिर तीसरे टेबल डेटा में क्या लिख देते हैं, मैथ लिखते हैं। फिर चौथे में क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री लिखते हैं। फिर 5वें में क्या लिखते हैं, टेबल डेटा में अभी फ़िलहाल के लिए लंच लिख देते हैं, आगे इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ओके, क्या है कि इसी लंच वाले सेक्शन को स्पैन करेंगे ना नीचे तक। देखिए यहाँ पे लंच का क्या सीन है, 1 मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे लंच का क्या सीन है, देखिए लंच स्पैन कर रहा है ना, कितने कॉलम, कितने रोज के ऊपर, तो 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6 रो के ऊपर स्पैन कर रहा है। तो बाद में इसके ऊपर आके स्पैन हम लगाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए अपना टेम्पलेट जो भी है लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद टेबल डेटा के अंदर क्या है, लैब लिखा हुआ है। चलिए हम लिख लेते हैं अपना लैब। इसके बाद क्या है, टेबल डेटा के अंदर, टेबल डेटा के अंदर लिखा हुआ है क्या, फिजिक्स लिखा हुआ है। ओके, इतना ही लिखा हुआ है। अब देखिए इससे, चलिए देखते हैं इससे आउटपुट क्या आ रही। 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे कीजिए, अपना क्रोम को लाइए ऊपर। ओके, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए लैब स्पैन कर रहा था, अभी यहाँ पे गैप खाली है, इसको अभी बाद में अभी फिक्स करेंगे, ठीक है। चलिए अभी फिक्स कर लेते हैं। अभी क्या लगाएंगे, हम लोग किसके ऊपर स्पैन करवाना है, कॉलम के ऊपर स्पैन करवाना है, तो सीधे क्या लगाते हैं हम लोग, कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन का वैल्यू कितना करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या सीन चल रहा है। अपना लैब इस कॉलम में है, इस कॉलम में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लैब को हम चाहते हैं स्पैन करें किसके ऊपर, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। तो यहाँ से काउंट कीजिए कितने कॉलम के ऊपर स्पैन करना है। तो पहला कॉलम, फिर यहाँ दूसरा कॉलम,
और तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम के ऊपर स्पैन करना है, तो हम क्या इसका वैल्यू सेट करते हैं, 3 सेट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने VS कोड में, इसका वैल्यू सेट करते हैं 3। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या सही, तो देखिए क्या सही हो गया। तो चलिए मंडे का तो काम हो गया, अब ट्यूसडे का काम करते हैं। ट्यूसडे का काम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर से सेम टेबल डेटा लगाएंगे, बोल्ड टैग लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं, कॉपी करते हैं। ओके, थोड़ा सा VS कोड को अपने यहाँ पे ले आते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना, होपफुली आप लोग को VS कोड अच्छे से दिख रहा होगा। ओके ठीक है, बोल्ड के अंदर क्या लिखते हैं, ट्यूसडे लिखते हैं, ट्यूसडे लिखें। इसके बाद क्या लिखते हैं, टेबल डेटा के अंदर लैब लिखते हैं। लैब को कितने कॉलम के ऊपर स्पैन करवाना है, चलिए अभी इसका बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैब क्या, यहाँ पे लैब है अपना, यहाँ पे देखिए TD, सेकेंड TD मतलब क्या, सेकेंड कॉलम में अपना लैब है। तो हम क्या चाहते हैं, अपना जो लैब है सेकेंड कॉलम से लेके थर्ड और फोर्थ कॉलम तक एक्सपैन करे, मतलब पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड तक स्पैन करे, कॉलम के ऊपर स्पैन करे। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो 3 कॉलम के ऊपर चाहते हैं स्पैन करें, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन 3। हम इस सेल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऐसे एक देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे अभी देखें तो लैब अपना इसके अंदर है, सही है। अब एक सेल ए भी होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, काउंट करेंगे कितने कॉलम के ऊपर स्पैन करना है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हम 3 सेट किए हैं, सही है। जब भी आप लोग को स्पैन करना हो तो जिस भी बॉक्स के ऊपर, जिस भी सेल के ऊपर स्पैन करना हो, उसके पर्सपेक्टिव से हम कॉलम काउंट करेंगे। जैसे इसके ऊपर करना हो तो 1 2 3 इसके पर्सपेक्टिव से काउंट करेंगे कॉलम, या इसको करना हो तो इसके पर्सपेक्टिव से, जैसे 1 2 ऐसे काउंट करेंगे, सही है। चलिए तो कॉल स्पैन लगाएं 3। ओके, इसके बाद चलिए आगे करते हैं। लंच का तो काम हो चुका है, तो लंच के ऊपर तो काम करना नहीं है। इसके बाद नया टेबल डेटा लगाते हैं। टेबल डेटा इसमें क्या भरते हैं, इंग्लिश, सही है। इसके बाद फिर अगले वाले टेबल डेटा में क्या, केमिस्ट्री, सही है। फिर अगले वाले टेबल डेटा में मैथ, सही है। और इसके बाद क्या, स्पोर्ट्स, सही है। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। ओके, हियर वी गो। आउटपुट देखते हैं, कहाँ रहा अपना आउटपुट रहा यहाँ पे अपना। अब देखिए क्या हुआ, लंच को हम लोग स्पैन नहीं किए अपने 6 कॉलम तक, 6 रो तक। तो क्या हुआ, लंच ऊपर वाला में रह गया और इंग्लिश उसका सेल ले लिया। तो लंच को पहले स्पैन कर देते हैं, इससे क्या होगा, इंग्लिश नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। तो चलिए लंच में जाते हैं और इसमें क्या लगाएंगे, रो स्पैन लगाएंगे। हम बात आती है रो स्पैन काहे लगाएंगे, तो देखिए भैया यहाँ पे आइए, आप लोगों को दिखाते हैं अपना लंच किस में है। लंच अपना इसमें है, ऐसा कुछ लंच लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम रो स्पैन काहे लगा रहे हैं, काहे के देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसा कुछ सीन है ना। तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, ऐसा कुछ सीन है। तो हम रो के ऊपर चाहते हैं स्पैन कर जाए, तो क्या है, इसमें जाके रो स्पैन प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसका वैल्यू क्या सेट करेंगे, 6 सेट करेंगे। 6 वाई यहाँ से काउंट करते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठा, सही है। तो चलिए अपने रो स्पैन का वैल्यू 6 सेट करते हैं। आ गए अपने लंच सेक्शन में, यहाँ पे लगाते हैं रो स्पैन, इसका वैल्यू क्या सेट करते हैं, 6 सेट करते हैं। चलिए अब अपने आउटपुट में देखते हैं, सॉरी, ओके, कहाँ रहा अपना आउटपुट। अब देखिए अभी लंच, अभी दो कॉलम है, तो 2 के ऊपर सही से स्पैन कर रहा है। नीचे फिर बनेगा, उसके ऊपर अपने आप स्पैन करने लगेगा। अभी तक दिख रहा है अपना टेबल बनना कुछ शुरू हो चुका है, सही है ना। अब आप बोलिएगा लंच भैया, यहाँ पे लंच तो वर्टिकल ही है, आप में लंच हॉरिजेंटल लिख के आ रहा है, तो इसमें कुछ करना थोड़ी है भाई,
क्या करेंगे, इसको सिंपल अपना जो भी प्रायर नॉलेज है उसको लगाएंगे। हम लंच को क्या करते हैं, S2 के अंदर लिखते हैं लंच को। अब कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं L, फिर इसके बाद लगाते हैं BR लगाने से क्या होगा, जैसे ही U लिखेंगे इसके नीचे आएगा, देखिए U नीचे आया। फिर क्या करेंगे, फिर से एक BR लगा देंगे, फिर BR लगाएं, फिर क्या लिखें, देखिए बगल में एक हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है तो हम Alt Z कर लेते हैं। फिर BR लगाने के बाद क्या लिखेंगे, सिंपल N लिखेंगे। N लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक BR लगाएंगे, फिर C लिखेंगे, सही है, फिर से एक BR लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, सही है। देखिए अपना लंच आ गया जैसा इसमें दिख रहा है। तो आप हमेशा एक ही चीज़ कीजिए, आपका जो प्रायर नॉलेज है उसको हमेशा यूज करने का कोशिश कीजिए, सही है ना। आप जो भी अभी तक सिखाएगा उसका यूज करना। देखिए अभी कितना प्यार से यूज किया, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कुछ नया एट्रीब्यूट लगाना होगा, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन क्या किए, सिंपल किए हम H2 हेडिंग के अंदर लंच लिख लेंगे। काहे कि H2 के अंदर क्यों लिखे, काहे कि इसका साइज नॉर्मल फॉन्ट से ज़्यादा था। नॉर्मल फॉन्ट का देखिए साइज, देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉन्ट का साइज क्या है, थोड़ा सा देखिए छोटा छोटा साइज है नॉर्मल फॉन्ट का, लेकिन हम हेडिंग 2 क्यों लगाएं, है कि हम गेस कर पा रहे थे जो लंच है लिखा हुआ हेडिंग 2 के अंदर इसका फॉन्ट साइज H2 के बराबर लग रहा है, इसीलिए हेडिंग 2 लगा लिए, सही है ना। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब वेडनेसडे पर आते हैं। तो वेडनेसडे से याद आ रहा, कौन कौन देखा वेडनेसडे वेब सीरीज, अच्छा था वेब सीरीज। चलिए अब वेब सीरीज छोड़ के आते हैं अपने वेडनेसडे पर। वेडनेसडे, ओ सॉरी TR के अंदर नहीं, पहले टेबल डेटा लगाएंगे, टेबल डेटा लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, आप लिखेंगे वेडनेसडे, सही है। अब फिर नया टेबल डेटिंग में, टेबल क्या बोल रहे हैं, टेबल डेटा में क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, फिर अगले वाले टेबल डेटा में फिजिक्स लिखेंगे, फिर अगले वाले टेबल डेटा में क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, सही है। हमारा लंच का तो काम हो गया, लंच स्पेंड कर रहे हैं। इंग्लिश के बाद क्या है, अपना केमिस्ट्री है, अगले वाले टेबल डेटा में क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री लिखेंगे। आप क्या टेबल डेटा के अंदर लाइब्रेरी लिखेंगे, लाइब्रेरी, सही है। अब इस लाइब्रेरी को क्या करेंगे, 3 कॉलम के ऊपर स्पैन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन लगाएंगे। अब बोलिएगा 3 क्यों भाई, तो 3 क्यों अभी देख लेते हैं। देखिए अपना लाइब्रेरी क्या है, क्या होगा, अभी फ़िलहाल तो इस सेल के अंदर होगा अपना लाइब्रेरी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब हम क्या चाहते हैं, अपना लाइब्रेरी इस तीनों सेल के ऊपर स्पैन करें, तो क्या यहाँ से काउंट करते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तीनों के ऊपर हम तीनों कॉलम के ऊपर चाहते हैं स्पैन करें, इसीलिए इसका वैल्यू क्या, कॉल स्पैन लगा के क्या सेट करेंगे, 3। अब कॉल स्पैन क्यों, काहे कि देखिए कॉलम के ऊपर स्पैन कर रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, कॉलम के ऊपर स्पैन कर रहा है, इसीलिए कॉल स्पैन लगाएंगे, सही है। चलिए बढ़िया, ओके, चलिए लगाते हैं अपना कॉल स्पैन, लगाते हैं लाइब्रेरी के ऊपर कॉल स्पैन, और इसका वैल्यू क्या सेट करते हैं, 3, सही है। तो चलिए अब आउटपुट देखते हैं, कहाँ रहा अपना आउटपुट। देखिए वेडनेसडे का भी काम हो गया, केमिस्ट्री के बाद लाइब्रेरी आ गया अपना, तो मैचिंग चल रहा है सब कुछ। वेडनेसडे के बाद चलिए अब जल्दी से थर्सडे लगाते हैं। थर्सडे के लिए क्या करना होगा, अपने एक फिर से नया टेबल रो बनाना पड़ेगा। टेबल रो बनाने के बाद क्या करेंगे, ओके अपना VS कोड को लेके आते हैं, कहाँ रहा अपना VS कोड, यहाँ रहा अपना VS कोड। थोड़ा आज VS कोड छोटा छोटा चल रहा है, सॉरी। चलिए अब क्या करते हैं, टेबल डेटा लगाते हैं। टेबल डेटा के अंदर क्या लगाएंगे, बोल्ड लगाएंगे, बोल्ड में लिखेंगे क्या, थर्सडे, सही है। फिर से टेबल डेटा लगाएंगे, आप कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिजिक्स लिखेंगे, फिर से टेबल डेटा लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, टेबल डेटा लगाएंगे, क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री लिखेंगे, सही है। ओके अपने VS कोड को इधर ले आते हैं, केमिस्ट्री तक तो काम हो गया, अब क्या लिखना होगा, ओ सॉरी, ओके केमिस्ट्री तक काम हो गया, अब क्या लिखना होगा, फिर से टेबल डेटा लगाएं, अब लिखना होगा लैब। अब लैब को क्या करना होगा, फिर से लैब में क्या लगाना होगा, कॉल स्पैन लगाना होगा, इसका वैल्यू क्या सेट करें, 3 सेट करें। अब तो आप लोग थोड़ा इसमें फास्ट हो गए हैं ना, 4 बार बता दिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। आप क्या मैथ लिखें,
तो थर्सडे का भी काम हो गया। ठीक है, थर्सडे का काम हो गया। अब क्या करें यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। थर्सडे का काम हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट फिर से आते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो के लिए टीआर लगाएं। टीआर लगाने के बाद फिर से टेबल डेटा लगाएं, अपना बोल्ड टैग लगाएं। अब इसमें लिखें फ्राइडे। फ्राइडे के बाद फिर से टेबल डेटा लगाएं। क्या लिखें, लैब लिखें। और लैब को क्या किए, फिर से हम कॉल स्पैन लगाएं। क्या कि हम चाहते हैं लैब अपना स्पैन करे तीनों कॉलम के ऊपर। तो लैब स्पैन कॉल स्पैन लगाएं और कॉल स्पैन को वैल्यू को क्या 3 सेट किए। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3 क्यों सेट कर रहे हैं, सही है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से टेबल डेटा लगाएं। मैथ सब्जेक्ट के लिए फिर से टेबल डेटा, केमिस्ट्री के लिए फिर से टेबल डेटा, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, सही है। फिर से टेबल डेटा किसके लिए, फिजिक्स के लिए। ओके चलिए अब लगे हाथों सैटरडे के लिए भी कर ही लेते हैं। सैटरडे पर आने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक नया टेबल रो लगाएंगे। अब टेबल डेटा लगाएंगे, बोल्ड टैग लगाएंगे। अब लिखेंगे क्या, सैटरडे, सही है। अब टेबल डेटा लगाएंगे इंग्लिश, फिर टेबल डेटा लगाएंगे केमिस्ट्री, फिर टेबल डेटा लगाएंगे मैथ, सही है। इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ रहा अपना VS कोड। थोड़ा सा आज फास्ट चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ बताया हुआ है तो इसमें फास्ट चलना तो बनता है ना, कब तक स्लो चलें। अब सेमिनार लिखें। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन लगाएंगे। कॉल स्पैन का वैल्यू क्या सेट करेंगे, 3 सेट करेंगे, सही है। अब फिर से अपना स्पोर्ट्स लिख देते हैं, स्पोर्ट्स, चलिए सही है। अब फाइनली चलिए अपना आउटपुट देखते हैं। क्या अपना टेबल रेडी है, यहाँ लीजिए आपका टेबल हो गया रेडी। अब बोलिएगा भैया सही तो है सब कुछ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमको लग रहा है। अब क्या प्रॉब्लम, टाइम टेबल देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है और अपना वाला टाइम टेबल कहाँ आ रहा था, सेंटर में आ रहा था, जो इसके टेबल में है। तो चलिए देखते हैं सेंटर कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद हम लोगों को क्या पता है, सब कुछ भी सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, कौन सा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होगा, इसके बाद हम लोग को लगाना होगा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू सेट कर देना होगा सेंटर, सॉरी इसका वैल्यू क्या सेट कर देना होगा, सेंटर। तो देखिए टाइम टेबल तो सेंटर आ गया, लेकिन अपना टेबल तो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो टेबल को कैसे सेंटर में करेंगे, तो सिंपल हम लोग चलेंगे अपने VS कोड के ऊपर और VS कोड के ऊपर आने के बाद हम लोग आ जाएंगे टेबल टैग के अंदर। इसका बाद यहाँ पे लगाएंगे एक एट्रीब्यूट अलाइन नाम का और उसको सेट कर देंगे क्या, सेंटर। देखिए जैसे ही सेंटर किए, देखिए अपना टाइम टेबल भी सेंटर में आ गया और अपना टेबल भी सेंटर में आ गया, सही है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने PPT वाले टेबल को देखें तो इसमें देखिए आउटर बॉर्डर दिख रहा है आप लोग को, कुछ ज़्यादा थिकनेस का लग रहा है और जो इनर बॉर्डर है कम थिकनेस का लग रहा है। अब इसको कैसे ठीक करें, तो इसको ठीक करने के लिए सिंपल हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से टेबल को हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टेबल हटाने से क्या हुआ, देखिए 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 टेबल हटाने से कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए टेबल के ऊपर, अब देखिए अभी ठीक हो जाएगा, 1 सेकंड दीजिए। अब हम क्या करते हैं, टेबल को अलग से एड्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेबल, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेबल को बॉर्डर देते हैं, कितना बॉर्डर देते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो गया। अब क्या करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स। देखिए क्या बॉर्डर थिक दिखने लगा, सही है। अब क्या अपना सेम टू सेम टेबल अपना जनरेट हो गया है ना, सब कुछ सही है। सेम टू सेम हम लोग टेबल भी बना लिए, लंच को भी एड्रेस कर लिए, टाइम टेबल को भी सेंटर कर लिए, टेबल को भी सेंटर कर लिए। क्या इसको बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, होपफुली आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो चलिए अपने PPT के तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो कल हम लोग रो स्पैन कॉल स्पैन अच्छे से कर लिए थे, अभी इस वाले टेबल को भी बना लिए। अब फॉर्म भी हम लोग देख लिए थे अपने पिछले वीडियो में,
एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट किए थे यूजिंग टेबल, ठीक है, और विदाउट यूजिंग टेबल भी इसको क्रिएट किए थे, सही है। अब दूसरा आता है, फिर से आ गया आप अपना होमवर्क टाइम, अपना होमवर्क टाइम आ गया, सही है। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग होमवर्क करके आइएगा। होमवर्क में कुछ कुछ चीज़ आप लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिख के आ रहा है, किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर आ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक फील्ड सेट करके कुछ आता है, आप लोग रिसर्च कीजिएगा, फील्ड सेट के बारे में पढ़िएगा क्या होता है फील्ड सेट, ओके। इसका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, अभी आपको डिकोड कर देते हैं, आप लोग खुद से करके आइएगा, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगी, जैसे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा करके कुछ कुछ मिलेगा, ओके, बात की बात है। फिर क्या है, आप एक लेबल लगाइएगा फर्स्ट नेम से, फिर क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाइएगा, टेक्स्ट लगाइएगा, किसको यूज करके, इनपुट टैग को यूज करके, और उसमें जो टाइप रहता है उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या सेट कर दीजिएगा, टेक्स्ट सेट कर दीजिएगा, सही है। तो इससे ये आ जाएगा, लास्ट नेम भी आप लोग से हो जाएगा, टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट वाला बॉक्स आ जाएगा आप लोग से। अब क्या कीजिएगा, एक जेंडर नाम का लेबल बनाइएगा, एक लेबल बनाइएगा, उसके कंटेंट में क्या दीजिएगा, जेंडर दीजिएगा, सही है। अब जेंडर देने के बाद क्या कीजिएगा, आप लोग जो अपना क्या बोलते हैं, अब सॉरी, अपना जो इनपुट था, इनपुट टैग के अंदर क्या कीजिएगा, टाइप को आप लोग क्या सेट कीजिएगा, चेकबॉक्स सेट कीजिएगा, और चेकबॉक्स फिर उसका कंटेंट क्या कीजिएगा, मेल लिखिएगा, फिर फीमेल लिखिएगा। इसको किसके हेल्प से लिखिएगा, मेल फीमेल, यूजिंग व्हाट डू, लेबल को यूज करके, ठीक है, लेबल को यूज करके मेल फीमेल लिखिएगा, या आप बिना लेबल को यूज किए ही आप टेबल के अंदर, टेबल डेटा के अंदर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, हम ईमेल लिखेंगे, ठीक है, ईमेल लिखने के बाद लेबल यूज करेंगे ईमेल लिखने के लिए, फिर ईमेल लिखने के लिए फिर एक सिंगल लाइन ऑफ बॉक्स हम लोग जनरेट कर लेंगे यूजिंग इनपुट। फिर क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये तो हम लोग लिख लेंगे डेट ऑफ बर्थ लेबल की यूज करके। फिर क्या करेंगे, डेट लगाएंगे, डेट में हम लोग क्या करेंगे, जो टाइप जो अपना था एट्रीब्यूट इनपुट का, इनपुट टैग का, उसको हम लोग क्या सेट करेंगे, उसको सेट करेंगे डेट, सही है। इसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस के लिए लेबल लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया, जैसे टाइप में यहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहे थे पहले, इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया देंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट एरिया दीजिएगा, आपको कुछ स्पेसिफाई करना होगा। क्या स्पेसिफाई करना होगा, आपको स्पेसिफाई करना होगा टेक्स्ट एरिया आपको कितना बड़ा चाहिए, मतलब कितना कॉलम का चाहिए, कितना रोज का चाहिए, सही है। और फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक सबमिट बटन लगाना होगा, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया को हम टाइप यूजिंग टाइप नहीं करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया करके एक प्री मेड टैग आता है, ठीक है, उस टैग को हम लोग यूज करेंगे, सही है। इसको छोड़िए, टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एक टैग आता है टेक्स्ट एरिया करके, उस टैग को यूज कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एरिया जो टैग है उसका दो एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट कॉलम, कॉल, और दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है, रोज। तो आपको जितना लाइन्स ऑफ कॉलम चाहिए उतना इसको, इसका वैल्यू सेट कर दिए। सपोज 2 लाइन चाहिए और रोज 3 लाइन चाहिए, तो इसको आप सेट करके आप चेक कर लीजिएगा, इसके हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक सबमिट बटन लगा देंगे। आप दो तरह से सबमिट बटन लगा सकते हैं, यूजिंग इनपुट, और दूसरा क्या है, यूजिंग बटन। तो क्या इस होमवर्क को आप लोग करके आइएगा, ठीक है, कल इस होमवर्क को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं। क्या है, अंडरस्टैंडिंग द HTML बॉयलर प्लेट। अब क्या बात आती है, चलिए आप समझते हैं अपने HTML बॉयलर प्लेट को। अब आप बोलिएगा भैया बॉयलर प्लेट क्या होता है, यही है, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, एक सिंटैक्स दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट बोलते हैं। अब आएगा कैसे बॉयलर प्लेट, चलिए आपको दिखाते हैं बॉयलर प्लेट। चलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट्स दिस एंड हाउ हैज़ दिस अपीयर, ये क्या है भाई और कैसे अपीयर हुआ है। When we use VS Code, it has some boilerplate. So to get boilerplate of HTML, we need to use exclamation
वी कैन यूज एक्सक्लामेशन कैन क्लिक इंटर वी विल गेट दिस, मतलब हम एक्सक्लामेशन मार्क को यूज कीजिए, फिर इसके बाद क्या कीजिए आप इंटर प्रेस कीजिए, आपको ऐसा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या सही में ऐसा बॉयलर प्लेट जनरेट होता है क्या। उसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, किसके नाम से, lecture8.html। सही है। अब क्या बोला, आप एक्सक्लामेशन मार्क लाइए। एक्सक्लामेशन मार्क कैसे आएगा, Shift+1, देखिए एक्सक्लामेशन मार्क आ गया। अब जैसे इंटर प्रेस किए, देखिए हम लोग को, सॉरी इसको बड़ा करते हैं, देखिए हम लोग को सेम बॉयलर प्लेट मिल के आ गया, बन के आ गया। ओके, इतना काम तो हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, here we can see a new tag head tag is used to keep metadata of web page। so what is metadata। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या स्टोर रहता है, मेटा डेटा स्टोर रहता है। अब आप बोलिएगा मेटा डेटा क्या होता है, तो चलिए मेटा डेटा के बारे में जानते हैं क्या होता है। A set of data that describe and give information about other data is called metadata। क्या होता है, A set of data, डेटा का कलेक्शन जो कि दूसरे डेटा के बारे में डिस्क्राइब करे, उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। अब फिर से बात आती है भाई दूसरा डेटा क्या होता है। देखिए दूसरा डेटा ऐसा डेटा जिसको वेब पेज के जो आपका मेन कंटेंट है, जो आपका वेबसाइट दिख रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाहर का चीज़ों से लेना देना। बाहर का चीज़ों जैसे इस वेब पेज का टाइटल क्या होगा, जो भी आप बॉडी के अंदर लिख रहे हैं इसका तो कोई रिलेशन नहीं है इसके टाइटल से। बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, जो हमारे वेब पेज के अंदर दिखता है यही चीज़ बॉडी के अंदर लिखा जाता है। लेकिन हम हेड के अंदर क्या लिखते हैं, जैसे हमको टाइटल लिख रहे हैं, जैसे आपको दिखाते हैं टाइटल क्या होता है। चलिए अपने क्रोम में चलते हैं, कहाँ है अपना क्रोम, यहाँ पर आप। अब देखिए जैसे सपोज हम सर्च करते हैं, क्या फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं। अब देखिए जैसे हम फ्लिपकार्ट यहाँ पे सर्च किए, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। क्या इसको कुछ लेना देना है इस पेज से, क्या इस पेज से कुछ लेना देना है, नहीं लेना देना। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को सिंबल दिख रहा है, एक फेसबुक का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, क्या इसको अपने इस वेब पेज से कुछ लेना देना है, नहीं लेना देना। ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। और भी चीज़ होता है मेटा डेटा के अंदर। मेटा डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली पढ़ेंगे और पता चलेगा। जैसे टैग्स के बारे में, जैसे हम यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट सर्च किए, जो अभी जो सबसे ज़्यादा चलने वाला फ्लिपकार्ट है सबसे ऊपर क्यों आया, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड लिखते हैं। मेटा डेटा के अंदर हम लोग लिखते हैं अपना स्क्रीन का साइज क्या होगा, किस किस प्लेटफॉर्म पर अपना कॉम्पेटिबल होगा वेब पेज, बहुत कुछ मेटा डेटा के अंदर लिखते हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा आप सीखते जाइएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को मेटा डेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को टाइटल चेंज करना है। सपोज अभी अपना कौन सा पेज बनाए थे, लेक्चर 8 बनाए थे, सही है। अब देखिए यहाँ पे एक टाइटल नाम का प्री मेड आ रहा है, पहले से ही टाइटल नाम का एक टैग लगा हुआ आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या सेट है, जिसका कंटेंट क्या है, डॉक्यूमेंट है। चलिए इसको चेंज करते हैं और इसका कंटेंट का नाम क्या करते हैं, लेक्चर 8, और इसको गो लाइव करके देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही गो लाइव किए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को लेक्चर 8 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन पहला कैसे आता था, एक रैंडम सा नंबर आता था, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइटल में अब लेक्चर 8 आप लोग को दिख रहा होगा। क्या लेक्चर 8 को कुछ लेना देना था इसके कंटेंट से, नहीं लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं था। तो देखिए जो भी डेटा हेड के अंदर आता है, हेड टैग के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा आप लोग को अब क्लियर हो चुका होगा। चलिए नीचे वाला लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सो दिस हेड टैग कीप्स द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज लाइक द टाइटल ऑफ वेब पेज, स्टाइल शीट ऑफ वेब पेज, ठीक है। तो मेटा डेटा के बारे में आप बहुत बता दिए हैं, क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। तो क्या आप बॉयलर प्लेट समझ गए, सही है। बॉयलर प्लेट अब हम लोग जब भी अब अपना HTML कोड लिखेंगे कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, इससे हम लोग को एक्सक्लामेशन मार्क आ जाएगा। इसके बाद बस एंटर प्रेस कर देंगे और हम अपने बॉडी के अंदर जो भी अपना मेन कोड लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर इतना बात, चलिए सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात आती है फेविकॉन। अब आप बोलिएगा फेविकॉन क्या होता है, क्या फेविकॉल होता है क्या? तो भाई फेविकॉल नहीं है, चिपकाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ चिपकाएंगे ही अपने वेब पेज के ऊपर। तो चलिए फेविकॉन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है फेविकॉन। तो क्या होता है, फेविकॉन इज द स्मॉल आइकन विच अपीयर नियर द टैब विच इज ओपन। क्या होता है फेविकॉन, एक स्मॉल आइकन होता है जो अपीयर कहाँ होता है, जो टैब खुला होता है उसके ऊपर। जैसे देखिए अमेजोन खोलते हैं तो एक छोटा सा आपको टैग, छोटा सा आइकन दिखता है, इस आइकन को क्या बोलते हैं, फेविकॉन। सही है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। अब बात आती है इसको बोलते हैं फेविकॉन, तो अपने वेब पेज के अंदर फेविकॉन ऐड कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी कैन सी ए स्मॉल आइकन ऑफ अमेजोन इन द राइट कॉर्नर ऑफ द टैब, दिस इज फेविकॉन। अब इसको ऐड कैसे करें, तो चलिए अभी सीखते हैं कैसे फेविकॉन ऐड करते हैं। इसके लिए हम लोग कहाँ चलना पड़ेगा, हम लोग को चलना पड़ेगा अपने VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा VS कोड के ऊपर, यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, हियर वी विल लर्न हाउ टू ऐड फेविकॉन। सही है, देखते हैं क्या आता है क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे देखिए फिर से आप लोगों को बता देते फेविकॉन। देखिए जब यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोलें तो यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का छोटा सा आइकन दिख रहा है, और हमारा जो लेक्चर 8 है यहाँ पे एक रैंडम सा आइकन दिख रहा है। तो चलिए लेक्चर 8 में हम कुछ आइकन ऐड करते हैं। अब कौन सा आइकन ऐड किया जाए, तो चलिए हम लोग एक बुक का आइकन ऐड करते हैं। तो चलिए बुक का आइकन ओके, बुक का आइकन कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए आपको जाना है हेड के अंदर। अब फेविकॉन क्या अपने वेब पेज से रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड नहीं है, तो इसको मेटा डेटा के अंदर आता है। मेटा डेटा कहाँ लिखते हैं, अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिंक लिखेंगे। अब जैसे लिंक लिखें, यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 एट्रीब्यूट दिख रहा है, एक रेल REL और दूसरा HREF। तो HREF को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। HREF के अंदर क्या लिखते हैं, जो भी लिंक होता था उस इमेज का वही लिखते थे। और रेल के अंदर क्या लिखते हैं, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे किस तरह का अपना इमेज है। तो जो भी अभी हम लगाने जा रहे हैं एक आइकन है, तो यहाँ पे स्टाइल शीट को हटा के क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं आइकन। सही है, और href के अंदर चलिए एक बुक का हम लोग इमेज लाते हैं। तो उसके लिए कहाँ चलते हैं, उसके लिए चलते हैं अपने क्रोम के ऊपर, सर्च करते हैं बुक PNG। चलिए बुक का PNG, एक सुंदर सा बुक खोज लेते हैं। जैसे सपोज इसी को लेते हैं, इसको क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। सही है, कर लिए कॉपी इमेज एड्रेस, और हम href के अंदर आके इसको डाल देते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। क्या आप लोग को लेक्चर 8 के ऊपर एक बुक का इमेज दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है। तो क्या हम लोग एक फेविकॉन ऐड करना सीख गए हैं। तो चलिए फेविकॉन ऐड करना सीख गए हैं, तो अब जाने का समय हो रहा है। तो चलिए जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सही है, आ गए अपने यहाँ पे, रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे, आज सबसे पहला काम किए क्या, हम अपना जो टेबल था टाइम टेबल उसको बनाए, टाइम टेबल वाला सॉल्यूशन को पूरा किए। फिर क्या सीखे हम लोग, फिर सीखे ओके क्या सीखे, हम तो भूल ही गए। फिर हम लोग क्या सीखे, हम लोग फॉर्म्स के बारे में, इस फॉर्म्स को डिकोड किए। सही है, इस फॉर्म को डिकोड करने के बाद हम लोग बॉयलर प्लेट के बारे में जाने, बॉयलर प्लेट क्या होता है, बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट करें। फिर इसके बाद क्या सीखे, मेटा डेटा के बारे में सीखे। अब क्या सीखे, अब हम लोग फेविकॉन ऐड करना सीखें। तो धीरे धीरे आप लोग को देख रहा है हर एक लेवल बाय लेवल सब कुछ एडवांस होते जा रहा है, मज़ा आ रहा है। आप लोग अब फेविकॉन ऐड करना सीख गए। अब एक और लेक्चर आएगा, इसके बाद हम लोग जंप करेंगे किसके तरफ, CSS के तरफ। तो स्टे एक्साइटेड। चलिए बाय बाय, थैंक यू।